नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उच्च उपज देने वाली जलवायु लचीली और बायोफर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों और वैज्ञानिकों के साथ कृषि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री 61 फसलों की 109 किस्मों को जारी करेंगे, जिसमें 34 खेती की फसलें और 27 बागबानी फसलें शामिल होंगी। खेती की फसलों में मोटे अनाज, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, रेशा और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागबानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागान फसलों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने सदैव समावेशी खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जैव सशक्त किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। उच्च उपज वाली 109 किस्मों को जारी करने के इस कदम से किसानों को अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां की कानून व्यवस्था चरमराई। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, यूएन हेडक्वार्टर से लेकर फिनलैंड समेत कई देशों में व्यक्त किया जा रहा है आक्रोश। चटगांव में तख्ता पलट के बाद अपने खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने विशाल रैली निकाली। हिंदुओं ने देश के नागरिकों के रूप में सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। चटगांव के इस विशाल विरोध रैली, करीब 7 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है, उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व वॉशिंगटन स्थित एक एनजीओ हिंदू एक्शन ने किया। एनजीओ हिंदू एक्शन ने न्यूयॉर्क में भी कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। एनजीओ ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए कई अमेरिकी प्रतिनिधियों की प्रशंसा की। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद पैट फॉलन ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर व्यक्त की है चिंता। कहा है निंदनीय है ये घटनाएं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखा पत्र, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में बांग्लादेशी सरकार की सहायता करने का किया आग्रह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ ब्रिटेन में भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर वैश्विक मीडिया द्वारा ध्यान न देने पर हिंदू, यहूदी और ईसाइयों ने लंदन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के हिंदू टोरंटो में एक साथ आए।
फिनलैंड में हिंदू एकजुट होकर बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के दिए निर्देश। इस बीच बीएसएफ के जवानों ने असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे बांग्लादेशी लोगों के एक समूह को पीछे धकेला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक कर लेते कुछ अन्य खबरों का। बांग्लादेश में उथल पुथल के मद्देनजर 3 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये राज्य बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा नहीं करते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश से अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कहा, जो भी हो रहा है वो असहनीय है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर दुख जताया। कहा, बांग्लादेश की नई सरकार हिंसा को रोकने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों को ढूंढने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। शनिवार को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान हो गए थे शहीद। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरक्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसका सारा श्रेय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जाता है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। IMA के 48 घंटे के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी चेतावनी। कहा, अगर 48 घंटों के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। IMA ने निष्पक्ष समयबद्ध जांच की मांग की और साथ ही साथ कार्यस्थल पर चिकित्सकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। कोलकाता में नर्सों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। नर्सों के विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। विपक्षी दलों ने वारदात के विरोध में पश्चिम बंगाल में चक्का जाम करने की दी चेतावनी। महिला डॉक्टर की हत्या के मामले की CBI जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर भोपाल के डॉक्टरों में भी आक्रोश। एम्स भोपाल के डॉक्टरों के एक समूह ने घटना के विरोध में कैंडल लाइट मार्च निकाला।
भारतीय जनता पार्टी आम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए आज से देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है। पार्टी 11 से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंडला जिले का दौरा करेंगे। मंडला जिले से भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज सूरत में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की है उम्मीद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव में तिरंगा रैली में शामिल होंगे। देश भर में 9 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत तमाम जनपदों में आज से हर घर तिरंगा अभियान की होगी शुरुआत। इस दौरान 3 दिनों तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से है प्रतिबद्ध। इस बार भाजपा ने उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य तय किया। विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हर घर तिरंगा थीम पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेत से बनी 8 फीट ऊंची कलाकृति बनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें प्रतिभागी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ देश के लिए दौड़े। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में टफ मैन हाफ मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का शनिवार को हरियाणा में गुरुग्राम में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। वे 93 वर्ष के थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टीटी न्यूज़। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगू
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि नटवर सिंह जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्धि योगदान दिया। भारतीय नौसेना के 1389 अग्निवीरों ने INS चिल्का के पोर्टल के पास आउट होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसमें 214 महिला अग्निवीर शामिल थी। अग्निवीरों के चौथे बैच के लिए पासिंग आउट परेड ने सूर्यास्त के बाद एक अनूठे समारोह में 16 सप्ताह के कठोर नौसेना प्रशिक्षण का समापन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की परेड की समीक्षा। रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर 7,800 वर्ग फुट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ग्रुप कैप्टन जयकिशन के नेतृत्व वाले इस दल का उद्देश्य दिव्यांगजनों की भावी पीढ़ियों और अन्य वंचित युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना। भारी वर्षा और तूफान के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से 97 सड़कों पर यातायात बंद। वहीं मंडी से कुल्लू जाने वाले NH 21 पर आवाजाही पूरी तरह से हुई अवरुद्ध। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आंधी तूफान और बारिश का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं 16 अगस्त तक दिल्ली NCR सहित उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में भी मध्यम से तेज वर्षा होने का है अनुमान। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते शनिवार रात को अवरुद्ध हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेर अब यातायात के लिए फिर से खुल गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बीते 2 दिनों से कमेरा में अवरुद्ध था। मार्ग से मलबा हटाने के बाद उसे पूर्ण रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया। गुजरात के सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ने से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध के 5 गेट आज सुबह खोल दिए गए और करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एहतियात के तौर पर नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाकों में बसे गांवों को अलर्ट पर रखा गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है और विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवीपुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। भारत में तेजी से बढ़ रहा है दोपहिया वाहन का बाजार। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में चीन को पछाड़कर भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म किया समझौता। ये समझौता राज्य के 36 IITs को अपग्रेड करने के लिए किया गया था। देश की प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा केरल में इलेक्ट्रिक वाहन का कारखाना लगा सकती है। कंपनी इसके लिए केरल सरकार से बात कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दक्षिण भारत का ये राज्य सबसे आगे है। HCL टेक के सॉफ्टवेयर कारोबार अनुभाग HCL सॉफ्टवेयर ने लगभग 218 करोड़ रुपए में डेटा कैटलॉग और संचालन समाधान देने वाली पेरिस की कंपनी जीनिया का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। HDFC बैंक के विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। HDFC बैंक ने अप्रैल 2022 में HDFC के विलय का ऐलान किया था। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रति घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा। Flamingo, Wannapudi, Veeradara, Trivandrum. केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का। ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। तिरंगा प्यारा, घोरे घोरे तिरंगा, शौक घोरे तिरंगा। घेर घेर तिरंगो, घोरे घोरे पताका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। इजराइल द्वारा गाजा में एयर स्ट्राइक जारी। एक ताजा हवाई हमले में 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। गाजा सिटी स्कूल परिसर पर इजराइल के हवाई हमले में लगभग 100 लोग मारे गए। इजराइल ने कहा मरने वालों में 19 आतंकवादी शामिल। हिंसा की आग में जल रहा है ब्रिटेन। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दंगों को लेकर नियोजित छुट्टी रद्द की। ब्रिटेन में मुसलमानों और प्रवासियों को निशाना बनाने वाले नस्लवादी दंगे हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में नए सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को 3 प्रमुख राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप पर मिली बढ़त। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस ने बनाई बढ़त। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने शीर्ष भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर नई समय सीमा के अनुसार 13 तारीख को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अपनी अपील में विनेश फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे अदालत के समक्ष इस मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुनवाई पूरी हो चुकी है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आखिरी दिन है। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह का आयोजन भारतीय समय के अनुसार आज देर रात फ्रांस के फ्रांस स्टेडियम में होगा, जिसमें 100 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के परेड ऑफ नेशंस में प्रतिभागी देश के एथलीट ओलंपिक फ्लैग को सलामी देंगे। समापन समारोह में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश भारतीय ध्वज थामेंगे। समापन समारोह की परंपरा के अनुसार 2028 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने वाले अमेरिका को सौंपा जाएगा ओलंपिक फ्लैग। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 रजत सहित 5 कांस्य पदक जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन किया।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसले ने शूटिंग में देश को पदक दिलाया। तो वहीं भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने रजत पदक और कुश्ती में पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम दिखाया। 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में आईओसी के 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने अपने शानदार करियर में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की। अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया। अपनी मां द्वारा पाकिस्तान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को बेटा बताए जाने के सवाल पर ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी मां जो भी बोलती हैं दिल से बोलती हैं। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि उन्हें थ्रोइंग एंगल और रनवे पर काम करने की जरूरत है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्वदेश लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय खिलाड़ियों के इंतजार में खेल प्रेमी सुबह से ही एयरपोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। वहीं अपने स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ देखकर हॉकी टीम के खिलाड़ी भी काफी खुश नजर आए। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी टीम को जो प्यार मिला है वो बहुत बड़ी बात है। कांस्य पदक जीतकर भारत लौटी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन्हें शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने देशवासियों से अपील की है कि हर रोज 10 मिनट आत्मरक्षा के लिए दें ताकि दूसरों के हथियारों के आगे झुकना न पड़े। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2 14 अगस्त को रिलीज होनी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा 15 अगस्त को रिलीज होनी है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे निखिल आडवाणी ने निर्देशित किया है। साउथ इंडियन एक्टर ममूटी की फिल्म टर्बो सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव पर भी रिलीज हो चुकी है। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर पर बनी फिल्म चंदू चैंपियन को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रेंट फ्री कर दिया गया। जानवी कपूर की स्पाई थ्रिलर फिल्म उलझ को बॉक्स ऑफिस पर बेहद ठंडा रेस्पॉन्स मिल रहा है। उलझ अब तक 10 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई है। 8 अगस्त को साउथ के सुपरस्टार नागर चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से सगाई करके अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है। आर माधवन और कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु के तीसरे सीजन के आने की उम्मीद है। फैंस इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक्ट्रेस राइमा सेन ने दादी सुचित्रा सेन की बायोपिक में काम करने की इच्छा जाहिर की है। सुचित्रा सेन बांग्ला सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरिन का जलवा विदेशी बाजार के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी जारी है। अब तक करीब 119 करोड़ रुपए कमा चुकी है फिल्म। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।